शुद्धा भक्ति स्वरूपा आदरणीया सम्माननीया वात्सल्यमयी स्नेहवती भक्तिमती माता तथा बहन। माता जी कह रहे थे पुकार सुन लो। ठीक है गुरु महाराज कि नहीं, ठीक बोला नहीं? हमने भी आपकी बात सुन ली थी, हमने कहा चलो जवाब देंगे। अच्छा हम जिसको कह रहे हैं मेरे अंग संग रहना, वो तो हमें छोड़ता ही नहीं। हाँ, वो तो मोरे गुरु जी हमें तो आपके मस्तक पे दर्शन हो गए कृष्ण भगवान के। मोरे बोल सदगुरुदेव भगवान धर्मपुरी की। में, धर्मपुरी में आज हाँ वाह, सही में बिल्कुल कितनी देर देखती रहे मैं कृष्ण भगवान के। आपकी नजर है, आपका चश्मा, मैं क्या करूं। वो आपकी देन है, गुरुओं की देन है। चश्मा लगाओ कि वही रंग नजर आए। गुरु महाराज अपना कुछ नहीं है, गुरुओं की देन है। अच्छा वैसा है, सुना सा जो भाव आए कह दूं? जी नहीं तो आपस में ऐसी करते हैं बात, कहो तो भाव कह दूं, दो चार शब्द है। जी तो वो तो हमारा पीछा छोड़ता ही नहीं। आप कहते हो अंग संग रहे, महाराज वो बोलो बेटे, बिल्कुल पूरे जन्म निर्मांतर हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जहाँ जाए वहीं साथ है, जब जय जाए हो तब प्रभु, साथ जय है। हो प्रभु, जय हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हिमांशु बेटे हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोलो हरि व्यापक सर्वत्र समान। सब में एक जैसा ये समान रूप से है, चाहे मच्छर हो और चाहे हाथी हो, शेर हो, समान रूप से सब में विराजमान है। चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, सब में समान है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब में समान है। बच्चा हो बूढ़ा हो, सब में समान है। गरीब हो अमीर हो, सब में समान है। अच्छा एक बात पूछता हूँ, बिजली आ रही है ना तार में, बोलो कहाँ नहीं है तार, कहाँ नहीं है बोलो। एक जैसी है ना, 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट है, 40 होगी तो 40 है, 50 होगी तो 50 है, 210 होगी तो एक जैसी है, कम ज्यादा है बोलो। एक जैसी है ना, कुछ फर्क है। अब चाहे 0 वाट के बल्ब में लगा लो तब भी 220, और चाहे 100 वाट के बल्ब में लगा लो तब भी 220 वोल्ट, चाहे 500 वाट में लगा लो तब भी 220, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे बल्ब है वैसी वैसी रोशनी, ठीक है ना, समझ आया बेटे? ठीक है। ऐसे हम सब के अंग संग है। अगर वो नहीं तो हमारा जीवन ही कहाँ है। नहीं सही है, ठीक कहते हो आप गुरु। ये बिजली फेल हो सकती है, इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, वोल्टेज अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती है। इस परमात्मा के उसमें फर्क नहीं आ सकता। चाहे किसी देश में हो, ब्रह्मांड के किसी कोने में, किसी में भी ग्रह में हो, चाहे किसी देश में हो, जी चाहे किसी प्राणी में हो, चाहे जड़ में हो चाहे चेतन हो, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इनके पर कमल सदा जो एक जैसे, फर्क है ही नहीं। हम कहते हैं अंग संग रहना, लेकिन हमें महसूस ही नहीं होता ना। गलती अब बोलो, उसकी गलती है हमारी है। बिजली आ रही है, लाइट नहीं जल रही, बोलो बिजली की कमी है कोई? बिजली तो आ रही है, टेस्ट किया देखा बिजली तो ठीक है। या तो बल्ब फ्यूज है या तार नहीं जुड़ी होगी, तार जुड़ने में की कमी आ गई है। क्यों? यही होता है फॉल्ट, तार जुड़ने का फॉल्ट आ गया, अब लाइट नहीं जल रही। तो फॉल्ट हमारा यही है, तार हमें जोड़नी है, वो तो हमारे संग है। तो बेटे वो कभी नहीं छोड़ता। बोल श्री सदगुरुदेव भगवान की। हम छोड़ देते, हम भूल जाते हैं, हम संसार में भटक जाते हैं, माया में जगत में भटक जाते हैं, दुनियादारी में भटक जाते हैं, सही और उसे भूल जाते। फिर कहते हैं हमारा साथ नहीं दिया, हमारा साथ नहीं दिया। अब वही भगवान युद्ध भूमि में
समान रूप से है, दुर्योधन के लिए भी है, अर्जुन के लिए भी है। जी, दृष्टि का दुर्योधन की फर्क। तार नहीं जुड़ी, श्रद्धा भक्ति विश्वास, क्या करे। मुझे सीन याद आ गया महाभारत का एक, सीरियल में आया था, भूलता नहीं है। वैसे तो हर चीज याद रखने लायक है, कुछ चीजें खास याद है। एक साथ सारा दिल नहीं बैठ सकता। जब युद्ध शुरू होने लगा, उपदेश हो गया, युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन ने पहला बाण छोड़ा तो कहाँ भेजा बोलो, कहाँ भेजा है किसी को याद? भीष्म पितामह के चरणों में, मारा नहीं था, चरणों के पास छोड़ा था। दिल का दिल। भले ही वो शत्रु सेना के सेनापति हैं, भले ही शत्रु सेना के सेनापति हैं भीष्म पितामह, लेकिन अर्जुन की श्रद्धा, पहला बाण चरणों में, और जब आवाज आई विजयी भाव, देख लेना सीरियल। जैसी उनका विजय भाई, शत्रु सेना का सेनापति अपने शत्रु को कह रहा है विजय, चिल्ला उठा, ए दादा क्या कर रहे हो? शत्रु सेना को विजय का आशीर्वाद दे रहे हो? ठंडी सांस, ठंडी सांस। गुरुजी, आप शब्द वो सुना दीजिए जो धर्मपुरी में सुना है ना, ये भक्त भी सुन लेंगे। माता जी हम नहीं बोलते, हाँ, भगवान तो पीछे से आती है। कि भगवान भाव के भूखे हैं। जो माता, ये नई चीज हम सुनी नहीं है बोल हमने। रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। ये तो स्पीकर है, आवाज तो पीछे से आ रही है मेरी। हाँ बिल्कुल सही, नई चीज सुनी ना, इसलिए कह रही थी इन बच्चों को सबको पता चल जाएगा। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान। ये भी तो सुनने लायक है। कौन सी चीज है भक्तों की है भगवान की जिसको छोड़ा जाए? कहाँ से मिश्री हर तरफ से मीठी, जिधर से खाओ वहीं से मीठी, मीठा ही मीठा है। लेकिन गुरुजी हम वो सुने बात नहीं ये थे वो शब्द सुनने जो को आज हम इन सुने। बातों में हम टाइम निकाल बैठेंगे। इससे अच्छा तो यही है कि ये भी कह दें, वो भी 2 लाइन कह दें। बोल जुगल जोड़ी सरकार की। लेकिन कब कैसे भाव आते अपने हाथ में नहीं होता, ये अपने हाथ में नहीं होता। जी, जैसे वहां कहलवाया था ऐसे कह पाऊंगा कि नहीं, मुझे क्या पता है, तो पीछे से जैसी आवाज आएगी। नहीं सिर्फ एक शब्द बहुत सुंदर सुना है, समझा नहीं है। कोई बात नहीं, अब जो चल रहा है उसको तो बीच में ना। यार आ जाओ वापिस महाभारत के युद्ध भूमि में, और वहां पर भीष्म पितामह ठंडी सांस लेने के बाद दुर्योधन को कहते हैं, आपका धन्यवाद है, मेरी जो स्थिति ऐसी हुई उसको हमने ठीक कर दी। बड़ों का आशीर्वाद है। तो उन्होंने कहा बेटा आशीर्वाद मैं तुझे भी देता हूँ। बोलो समान है कि नहीं? आशीर्वाद मैं तुझे भी देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये बड़ों का स्वरूप है। उनको सब बच्चे प्यारे हैं, सब अपने हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन क्या करूं बेटा, मैं आशीर्वाद तो देता हूँ लेकिन तेरे अहंकार की चट्टान से टकरा के वापिस आ जाता। मैं करूं तो क्या? भगवान की कृपा में, बड़ों के आशीर्वाद में कभी कभी नहीं होती कमी, हमारी ग्राहकता में होती है। वही बिजली आ रही है, अगर कोई लोहा छू जाएगा तो करंट आ जाएगा, और लकड़ी छुएगी तो बिजली की क्या बिजली का क्या दोष इसमें बोलो? हम ही जड़ हैं, भावुक हैं, जड़ हैं, पत्थर है, हमारे पर असर नहीं पड़ता तो बिजली क्या करे?
ठाकुर जी क्या करें, हम भावुक हैं। अब आपका विषय आ गया, हमारे में भावना है, सेंसिटिविटी है? हम सेंसिटिव हैं, भावुक हैं, तो हमारे पर असर पड़ेगा। हम सेंसिटिव नहीं हैं, हम जड़ हैं, पत्थर हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात है। इसलिए उसी युद्ध भूमि में दर्शन सामने से दुर्योधन भी कर रहा है, अर्जुन तो लगातार नहीं कर रहा है, अर्जुन तो नहीं कर रहा। भगवान तो उसके आगे रथ में बैठे, पीछे भगवान उसकी तरफ, लेकिन दुर्योधन को तो सामने दर्शन हो रहे हैं। फर्क कोई नहीं है, क्योंकि पत्थर है, नास्तिक है, मानता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, उसको कोई फल नहीं मिल रहा। एक अर्जुन है, उसकी तरफ पीठ है भगवान की, लेकिन महसूस कर रहा है भगवान में रथ को चला रहे हैं, कोई चला रहा है, मेरे युद्ध के संचालक वही हैं। ठीक है कि नहीं? उसको फल लगता। इसी प्रकार से अगर हम अपनी तार, अपनी भावना की तार, श्रद्धा की तार, भक्ति की तार जोड़ कर रखते हैं, आ गया ना आपका विषय, गुरु महाराज ने जोड़ दिया आपस में, कनेक्शन यहाँ से वहाँ कर दिए। अगर ये हमारी तार सही है, सही जुड़ी हुई है, तो हमें कोई कमी नहीं है। हमारे अंग संगी हैं, और अगर हमारी तार ही नहीं जुड़ी है, अंग संग होते हुए भी हमसे कर्मी आपो अपनी के नेड़े के जिन्नी नाम ध्याया ये मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। भगवान तो भाव के भूखे है। दुर्योधन ने स्पेशल कैटरिंग वाले बुलाए आज की भाषा में है, राज किए, और ऐसे स्पेशल राइयों को लगा करके स्पेशल स्पेशल पकवान बनाए कि मैं अपनी बात मनवाऊंगा, आने तो दो। और वो जब बात एक नहीं सुनी उसने, मैंने कहा सिर्फ 5 गाँव दे दो, बाकी सब तुम रखो बस, ताकि इनका गुजारा तो हो जाए। आज भाई एक ही गाँव काम चला लेंगे, तुम रहो राजा, कोई चिंता नहीं, इससे बड़ी और कोई बात होती है, युद्ध न करो। वो कहते नहीं, सुचग्रम दास्यामी बिना युद्धेन केशव। हे केशव, क्या बात कर रहे हो? आपको एक सुई की नोक की जगह भी चाहिए तो हाँ, युद्ध करें मेरे से, इस युद्ध में मेरे से जीतें और ले लें जितनी लें। दो टूक जवाब दे दिया, समझौता करने वो तैयार नहीं है। भगवान की बात को ठुकरा दिया, भावना ही नहीं। अरे साथ तू ले जाएगा, वो ले जाएंगे, हैं? आप लोग आपस में प्यार से जीतते, कितना आनंद है, कितने सुखी हो। जहाँ सुमति ते संपत्ति नाना, जहाँ कुमति ते विपत्ति नहीं जाना। कुमति तो विपत्तियों की खान है, और सुमति है और संपत्तियों की खान है, सुख की खान है? इसलिए आपस में सुमति बनी रहनी चाहिए, लेकिन नहीं, उसमें भावना ही नहीं। कहा ठीक है, चलने लगे, चल पड़े। जाते कहा हो, आपके लिए भोजन बनाए, भोजन करके जाओ। हमारे का भोजन, किसी का भोजन 2 वजह से किया जाता है, या तो प्यार से किया जाता है, भावना हो तब किया जाता है। तेरे में भावना नहीं है, मैं तेरा कैसे भोजन करूं? या विपत्ति में हो, जब पाकिस्तान में गदर मचा था, भी नाम ले रहे थे, जब शरणार्थी बनकर सब आए थे यहाँ, सब कुछ ही छोड़ छाड़ के आ गए थे, कपड़ों का बैग भी नहीं लगा सके थे। कईयों ने कपड़े सिए, कल जन्मदिन है, कल नया कपड़ा पहनेंगे, और रात को ऐसी ऐसी चला, नया कपड़ा वहां रह गया, पहनने वाला इधर आ गया। बोलो, कपड़े भी बदलने के लिए नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है। अब
अब ऐसे में बोलो जो मिलेगा वो खाएंगे ना, शरणार्थी के रूप में, विपत्ति के मारे हुए। तो इसलिए या तो तेरे में प्रेम तेरे में है नहीं, और या मैं विपत्ति का मारा हूं, मुझे भोजन की कमी है। उसने अपनी फोर्स लगा दी, उसकी एक नहीं चली। क्यों? भावना नहीं। और एक विदुर था, उसको उसने आने से पहले पता चला, डेट फिक्स हुई, समझौता वार्ता होगी। विदुर मंत्री है, पुराना पुश्तैनी है, अर्जुन तो उसके सामने का बच्चा है, अर्जुन दुर्योधन बच्चे है उसके सामने। विदुर जैसा मंत्री, विदुर धर्म का अवतार है विदुर। लेकिन विदुर ने समझाने की कोशिश की, पहले धृतराष्ट्र को समझाया, मुझे कहा भाई मैं तो समझ लूंगा भले ही, लेकिन दुर्योधन को समझा रहे। दुर्योधन आंख निकाल के बात करता है, तू पुराना इसमें तुझे कुछ कहता नहीं हूं, तो हमारे शत्रुओं के पक्ष में बोल रहा है, जैसे किसने सलाह मांगी है, जबरदस्ती सलाह देता है, मुझे तेरी सलाह नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे अपमान किया उसने। एक राम है, पिता श्री दशरथ का मंत्री, जब अर्धरात्रि में दशरथ को गृह में पड़े हैं बेहोश, पता चला तो राम को बुलाने गए। राम उनका पूरा सम्मान करते हैं, पिता के समान। और जब छोड़ने गए मंत्री, रथ पर भी घुमा के ले आओ, साथ गए, वहां भी उनका पूरा सम्मान करते हैं। जब वापस चलने के लिए कहते हैं, उन्होंने फिर धर्म की बात की कि आप पिता समान होकर के मुझे ऐसी बात कह रहे हो, मैं आपका जवाब सवाल करूं, ये अनुचित है, आप मेरे बड़े हैं, पिता समान है, मैं आपको जवाब सवाल नहीं कर सकता। ये राम के शब्द। और देखिए, कहता है तुमसे किसी ने सलाह मांगी है? विदुर को बड़ा अजीब सा लगा। वो तो शर्म से साथ दुर्योधन के साथ गुजारा नहीं हो रहा था, ये तो धर्म की बात करता है, मैं धर्म के मार्ग वाला हूँ, कैसे गुजारा हो? बड़ी समस्या। तो उन्होंने कहा, मेरा तो आप ऐसी बात करते हो तो मैं छोड़ के जाना चाहूँगा। छोड़ के क्या तुम जाना? मैं तो तुझे कह नहीं रहा था, मुझे कहा किसने यहाँ बना रहे, ये बात है। देख लेना महाभारत सीरियल चला के। और विदुर जी जो है, धर्म अधर्म के साथ समझौता नहीं कर सकता कहीं। तो उसने क्या किया, उसने सोचा अगर मैं धनुष बाण लेके जाऊंगा तो फिर ये माना जाएगा कि मैं साथ देने वाला हूँ किसी का, हथियार लेके कैसे जाऊँ। उसने वहीं छोड़ दिया, राज दरबार द्वार पर छोड़ा और वहीं छोड़ के चला गया तीर्थ यात्रा। लेकिन रात में अभी तो आया, इधर सभा शुरू हुई, उधर मामला बिगड़ गया। उधर जब आ रहे थे ना भगवान, अब वो पब्लिक की तरह, जैसे सारी पब्लिक सम्मान कर रही थी भगवान कृष्ण जब आए, ऐसे वो भी पब्लिक में खड़ा था। भगवान सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सबके साथ, दोनों तरफ जितने लोग थे सबका, तो सबके। तो नजर पड़ी विदुर पर, बेचाना विशेष लाया, हाथ जोड़े, बड़े खुश हुए। उसके मन में आया, अब इस वक्त तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता, राजदूत बन के आए हैं, नहीं तो इनको भोजन कराता, इसी कहता मेरे घर आना। अब तो मैं मंत्रिमंडल में हूँ नहीं, छोड़ के आ गया, मेरे घर आना। लेकिन फासले पर कहें तो कैसे, लेकिन अक्सर मेरे दिल में रहना, वो किसके दिल में नहीं है। सत्यम बदाम के भगवान रखी अंतरात्मा। गोस्वामी जी ने
अयोध्या कांड के सुंदर कांड के बीच में मंगलाचरण में श्लोक गाया, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृति। प्रभु मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई कामना नहीं। लोग ऐसी कहा करते हैं, कामना को जाल बुना हुआ होता है। कहते नहीं महाराज मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, सत्यम वदामि, सच बोल रहा है। कहते हैं आप सबके दिल में रहते हो, अखिलांतरात्मा, आप तो सबके अंतरात्मा है, सबके दिल में बैठे हो। ईश्वरा सद्भूतानो हृदय शरीर तिष्ठति, सबके दिल में बैठे हो। आप जानते हो किसके दिल में क्या है क्या नहीं। आप मेरे दिल में बैठे हो, देख लो मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। मैं क्या कहूँ, सत्यम वदामि भगवान अखिलांतरात्मा। आप में झूठ बोल कैसे सकता हूँ, आप तो दिल में बैठे हो, दिल की बात जानते हो। तो सबके दिल में विराजमान है, अंदर बाहर है। वही रंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव, अंदर बाहर है विराजमान। जैसे मछली के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है कि नहीं है, ऐसे सबके अंदर बाहर व्यापक है। ऐसे प्रभु उसके दिल में है, पढ़ लेते हैं। दुर्योधन के मेवे छोड़े, सीधे पहुंचे। उन्होंने कोई फोन भी नहीं किया अमरापुरा में, बेटे पहुंच गए, बताया भी नहीं मैं आ रहा हूं। और वहां गए, विदुर जी थे ही नहीं, विदुरानी जी थी, स्नान करी, दरवाजा खटखटाते हैं। बेचारी देखी कौन आ गया, भगवान ने अपने पीताम्बरी उड़ा दिया। लाज रखने वाले सर की। और उसके बाद वहां भूख लगी है चाची कुछ खिलाओ। तो चाची के पास तो कुछ थाली उस वक्त केले रखे थे, केले तो कहते छील रही है, छील के खिला रही, छील के या छिल के। हम लोग छील के खाते हैं, वो छिल के खाते, उसे होश ही नहीं है। प्रेम इसका नाम है, अपने आप को खो जाएगा। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, भावना है। तो भाव के भूखे हैं, पदार्थ के भूखे नहीं है। हम उसको क्या देंगे, जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो सबका पालन पोषण कर, हम उसको क्या देंगे, है क्या हमारे पास उसको देने के लिए। लेकिन हमारे पास जो कुछ उसने दिया है, उसमें से हम कुछ भी भावना से रखते हैं ना, तो स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम नहीं देखता क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ नहीं, जल ही से ही। यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति की ओर देता है। तदम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। ऐसा जो मेरे शरणापन्न, मेरे समर्पित भक्त है, वो जब मेरे को भक्ति पूर्वक कुछ भी देता है, मैं नहीं देखता क्या है, छिलका है कि गिरी है, नमक वाला साग है, फीका साग है, बेर झूठे हैं कि सुच्चे हैं, नहीं देखता, खट्टे हैं कि मीठे हैं, ये भी नहीं देखता। लेकिन प्यार से क्या दिया है, उस प्यार को जो भी प्यार से देता है उसको स्वीकार। भगवान भाव की मरता। आपकी वाणी सत्य हुई, गुरु महाराज ने शब्द बदल दिए ना, कैसे कहने क्या कहना ये तो वो जाने, लेकिन भाव जुड़ गया, उन्होंने जोड़ दिया उसी के साथ। तो अगर हमारे दिल में भाव है तो हमारी हर बात ठाकुर ने स्वीकार है। हमारे भाव के भूखे हैं, हमारे पदार्थ के भूखे नहीं हैं। आप किसी को भोजन खिलाओ, भाव नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता। घर में आया हो है, आए क्यों आ गए, कैसे आ गए, खिलाओ, उसका मन उसके अंदर नहीं जाता। और आप आ गया, आपके मन में भाव है, कुछ है भी नहीं, रूखा सूखा है, आप खिला तो मीठा। संसार में जब भाव के बिना मीठा नहीं लगता, भगवान को क्या लगेगा। वो तो है ही भाव। तो सब जगह है, हमारी भावना की जरूरत है, हमारी तार भावना की जुड़नी चाहिए, भक्ति की जुड़नी चाहिए।
जुड़ गई तो अंग संग लगेगी, टूट गई तो दूर लगेंगे। ऐसे ही फर्क। ठीक है ना बेटे, प्रार्थना यही करनी है, प्रभु आप हमारे अंग संग रहो, इसी को याद करने का आप हमारे अंग संग है। मोरे जन्म मरण के साथी, मोरे जन्म मरण के साथी, मोरे जन्म मरण के साथी, मोरे मरण के साथी, तोहे ना विसरो दिन राती, तोए ना बिसरो दिन राती, मोरे जन्म मरण के साथी, मोरे बोलो जन्म मरण के साथ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय देव। हरि शरणम, जय हरि शरणम, शरणम बोलो हरि शरण। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि बोलो, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि बोलो, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि बोलो, राम कृष्ण हरि। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गोपाल, भक्त वसल प्रभु दीन दयाल, काला हो तो ज्यादा है। वसल प्रभु दीन। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वसल प्रभु दीन। ले आओ जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वसल प्रभु। हरि शरणम, जय हरि शरणम, जय हरि शरण। राम 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 बोलो राम 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 राम।